हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हमारी मैथ्स की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, उसके 8th क्लास का जो लास्ट चैप्टर है उसे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। पेज नंबर 175 के जो फिगर इट आउट के सम्स हैं, आज हम उन्हें सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट सम है इसमें, डिवाइड ₹4,500 इंटू 2 पार्ट्स इन द रेशियो 2:3। तो हमारा फर्स्ट जो ये सम है इसको हम कर लेते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि 4,500 रुपीज़ जो हैं इन्हें 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है 2:3 में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं रेशियो लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख लिया रेशियो है हमारा 2:3। उन्होंने कहा है हमें 2:3 में हमें डिवाइड करना है, तो 2:3। अब आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ये फिगर इट आउट से जो पहले के एग्जाम्पल्स थे वो करवाए थे। आपको बताया भी था मैंने कि एग्जाम्पल्स अच्छे से करना, क्योंकि वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं ना, हमेशा फिगर इट आउट से पहले जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन्हीं के मेथड से हमें आगे फिगर इट आउट के सम सॉल्व करने होते हैं। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये भी सॉल्व करने हैं। यहाँ पर है हमारा रेशियो दिया है, तो आपको याद होगा कि उसको किया था हमने कि इसका हम सम निकाल लेते हैं। तो पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। इसका सम हमारे पास कितना हुआ, 2 + 3 = 5। ये हो गया हमारे पास इसका सम। अब उन्होंने कहा इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो मैं ऐसे ले लेती हूँ इसको। फर्स्ट पार्ट है इसका ये 2। इसको मैं अगर यहाँ ले लूँगी, याद है आपको, नीचे हम इसका जो सम होता है ना इन दोनों का वो हम यहाँ ले लेते हैं, और इनटू में हम जो भी हमें चाहे वो रुपीज़ में हो चाहे कुछ भी हो, जो चीज़ें हमें दी हुई है क्वांटिटी टोटल जो है वो हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ ₹4,500। ठीक है, अब ये कैंसिल हो रहा है हमारा, इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। ये आ गया हमारा 900 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया हमारा 1800। ये आ गया हमारा रुपीज़ में, करेक्ट है। अब हम यहाँ पर इसका सेकंड पार्ट निकाल लेते हैं। ये है 3 अपॉन टोटल है इसका 5 इंटू में 4,500 रुपीज़ है। कैंसिल करेंगे वही आएगा 900। 900 को आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आ गया 2,700। आप इसको चेक करने के लिए देख लो, इन दोनों का टोटल देखो, हो रहा है ना 4,500। तो यानी कि ये हमने ये जो किया ना ये सही सॉल्व हुआ है। ये अगर 2 रेशियो जो है ना ये 2:3, तो इसका 2 रेशियो जो है उसमें इतने रुपीज़ आएंगे, और जो 3 रेशियो है वो इतने रुपीज़ आएंगे। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इन अ साइंस लैब, एक साइंस लैब है, उसमें एसिड एंड वाटर आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 1:5। उस साइंस लैब में हमारे एसिड और वाटर जो है ना वो 1:5 में ऐड किया गया है एक सोल्यूशन बनाने के लिए। एक बॉटल में 240 ml ऑफ द सोल्यूशन, ये जो सोल्यूशन है 240 ml है। हाउ मच एसिड एंड वाटर डज द सोल्यूशन कंटेन। तो आपको ये बताना है कि एसिड और वाटर कितना कितना है इसमें। ठीक है, तो पहले तो मैं बता देती हूँ कितने रेशियो में है। रेशियो है हमारा 1:5, इस रेशियो में है। अब उन्होंने कहा कि ये हमें बताना है कि एसिड कितना मिलीलीटर है और वाटर कितना मिलीलीटर है। तो ये रेशियो हो गया, हम इसका सम कर लेते हैं। इसका सम ज़रूरी है निकालने के लिए हमको। ये हो गया हमारे पास 6 हो गया इसका सम। अब क्योंकि एसिड और वाटर इन दोनों की क्वांटिटी बतानी है हमें, तो हम ले लेते हैं किसी की भी ले पहले एसिड है, उन्होंने एसिड एंड वाटर कहा है, तो ये 1:5 है, मीन्स कि ये एसिड है और ये वाटर है, ये आपको ध्यान रखना है।
क्वांटिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू, ये हो गया 1, ये है हमारा एसिड, तो 1 आ गया ऊपर, और ये आ गया इसका टोटल इंटू 240 ml कहा था उन्होंने। टोटल इसका जो मिक्सचर है ना वो 240 ml है, इसलिए हमने 240 ले लिया यहाँ पे। ये 240 है तो 6 से यहाँ डिवाइड हो रहा है, ये 6 4 ज़ा 24, 0, ये आ गया हमारा 40 ml। ठीक है, अब एसिड की क्वांटिटी तो हमें यहाँ पता चल गई। हम कर लेते हैं आगे क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब ये है हमारा वाटर 5, जो ऊपर ले लिया हमने, नीचे हमने ले लिया इसका टोटल यानी कि 6। अब कितना था मिक्सचर, 240 ml था मतलब, और ये इसका डिवाइड हुआ तो हमारे पास आ गया 40 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आ गया 200 ml। ठीक है, यहाँ पे ये इसका कंप्लीट हो गया, ये यहाँ पर आंसर आ गया। हमारे पास एसिड है हमारे पास 40 ml और वाटर है 200 ml। ठीक है, अब हम हमारे थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लू एंड येलो पेंट्स आर मिक्सड इन द रेशियो ऑफ 3:5 टू प्रोड्यूस ग्रीन पेंट। ग्रीन पेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमने ब्लू पेंट लिया है और येलो पेंट लिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है, और ये किस रेशियो में है हमारे पास, 3:5 में है, यानी कि 3 किसका है, ब्लू का, और येलो का है 5। टू प्रोड्यूस 40 ml ऑफ ग्रीन पेंट, हमें 40 ml ग्रीन पेंट बनाने के लिए हाउ मच ऑफ दीज 2 कलर्स आर नीडेड। ये 2 कलर जो हैं, कितने कलर की हमें ज़रूरत है टू मेक द पेंट लाइटर शेड ऑफ ग्रीन। ये था हमें 40 ml हमने ग्रीन पेंट बनाया था ना, उसका रेशियो था 3:5। ठीक है, अब हमें ग्रीन पेंट को ना थोड़ा लाइटर शेड में बनाना है, तो उसके लिए क्या किया मैंने कि आई एडेड 20 ml ऑफ येलो। मैंने ऐड किया कितना, 20 ml ऑफ येलो टू द मिक्सचर में ऐड कर दिया, मतलब जितना था येलो उसमें 20 ml और ऐड कर दिया है। तो व्हाट इज़ द न्यू रेशियो ऑफ ब्लू एंड येलो इन द पेंट। तो आपको अब जो नया रेशियो आया है ना ब्लू और येलो पेंट का, वो निकालना है और वो बताना है। ठीक है, तो हम कर लेते हैं अब इसको। यह है हमारा थर्ड सम। इसमें हम सबसे पहले ले लेते हैं यहाँ पे रेशियो जो है हमारा है 3:5। अब इनका सम निकाल लेते हैं। इनका सम हमारे पास आया 3 + 5 = 8। अब क्योंकि उसमें था ब्लू पेंट और येलो पेंट, तो दोनों की क्वांटिटी है बतानी है, तो पहले हम ब्लू पेंट की लिख लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ ब्लू पेंट इक्वल्स टू, ये है ब्लू पेंट की क्वांटिटी 3, तो 3 हमने ऊपर ले लिया, नीचे हमने इसका टोटल ले लिया 8। उन्होंने कहा था ये कितना था, 40 ml कलर बनाया था ग्रीन। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे 40, 8 5 ज़ा 40, और यहाँ पे आ गया हमारा 15 ml, यानी कि ब्लू पेंट हमारे पास कितना था, 15 ml। हमने 15 ml ब्लू पेंट डाला है इसमें। अब यहाँ हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट। अब येलो पेंट की क्वांटिटी ले लेते हैं, निकाल लेते हैं कि कितनी है। यहाँ आ गया ऊपर 5, नीचे आ गया इसका टोटल 8, और ग्रीन पेंट हमारा बना था 40 ml, इसलिए 40 ले लिया यहाँ पे। 8 से डिवाइड किया, 8 5 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25 ml, यानी कि येलो पेंट है हमारे पास कितना, 25 ml। ब्लू है 15, येलो पेंट है 25 ml, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 40 ml ग्रीन पेंट बन गया। ठीक है, अब इसी शेड को, ये जो ग्रीन कलर का पेंट हमने बनाया है, इसको थोड़ा सा लाइटर करने के लिए आई एडेड 20 ml, यही लिखा था क्वेश्चन में, तो हम ये लिख लेते हैं। अब आफ्टर एडिंग 20 ml
20 ml येलो पेंट। अब 20 ml येलो पेंट उसमें ऐड करने पे क्या होता है, देखो ये येलो पेंट का हमारा निकला है कि येलो पेंट कितना था, 25 ml था। तो येलो पेंट हमने इसमें ऐड किया तो 25 हमारे पास पहले से था, और इसमें अगर हम 20 ml ऐड कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है, 45 ml। तो अब हमारे पास येलो पेंट कितना है, 45 ml है। तो ये तो इतना ही रहेगा क्योंकि ब्लू तो हमने ऐड नहीं किया है ना, और ये 15 ml ही रहेगा, बट येलो पेंट अब हमारे पास 45 ml है। तो इन दोनों का हमें अब रेशियो निकालना है। उन्होंने कहा था न्यू, अब जो हम बना रहे हैं कलर लाइट ग्रीन कलर थोड़ा सा, उसका जो है रेशियो आपको निकालना है। तो द न्यू रेशियो इज़, ये है 15 ml, ये है 45। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ऊपर 15 और नीचे ले लेते हैं 45। 15 वन ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45। तो हमारे पास ये आ गया 1:3 में। ठीक है, इसका येलो पेंट का क्वांटिटी पहले 25 थी, ऐड करके 45 हो गई। ठीक है, येलो पेंट ही ऐड किया है उसमें और लाइटर शेड बनाने के लिए। उसके बाद इसका और इसका दोनों का रेशियो, नया रेशियो क्या है ये हमें पूछा गया था क्वेश्चन में, हमने ये रेशियो निकाल लिया और ये हमारे पास 1:3 आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड सम सॉल्व हो गया है, कंप्लीट हो गया ये हमारा यहाँ पर। हम अब आगे चलते हैं, हमारा अगला सम है टू मेक सॉफ्ट इडलीज। सॉफ्ट इडलीज बनाने के लिए यू नीड टू मिक्स राइस एंड उड़द दाल इन द रेशियो ऑफ 2:1। ज़रूरत है राइस और उड़द दाल को मिक्स करने की, कितने रेशियो में, 2:1। अब इसमें देखो मिक्स, यही हर क्वेश्चन में ध्यान रखना कि राइस एंड उड़द दाल, पहले राइस लिखा है तो 2:1 ये जो लिखा है ना, तो 2 है इसमें राइस और 1 है उड़द दाल। ऐसे ही हर किसी में ध्यान रखना है आपको। अब इफ़ यू नीड 6 कप्स ऑफ दिस मिक्सचर, अगर आपको इस मिक्सचर के 6 कप्स चाहिए टू मेक इडलीज टुमारो मॉर्निंग, हाउ मैनी कप्स ऑफ राइस एंड उड़द दाल विल यू नीड। आपको कप्स में बताना है, वैसे रेशियो में उन्होंने बताया बट कप्स में आपको निकालना है कि अगर आपको 6 कप्स चाहिए इस मिक्सचर के तो कितने कप इसमें राइस चाहिए और कितने कप उड़द दाल चाहिए, कितने की ज़रूरत होगी वो आपको निकालना है। ये हमारा फोर्थ सम है, तो हम अपना फोर्थ सम सॉल्व कर लेते हैं। अब पहले हम रेशियो लिख लेते हैं, यहाँ पर रेशियो है हमारा 2:1। ठीक है, 2:1 है। अब इनका सम निकाल लेते हैं। देयर सम 2 + 1 = 3। अब इन्होंने बोला है कि हमें क्वांटिटी ऑफ राइस भी बतानी है और उड़द दाल की भी बतानी है। तो पहले ये 2 है ना, पहले उन्होंने राइस लिखा है, तो ये जो है ये राइस की होती है और ये जो बाद में हमें लिखा है ना उसकी होती है ये हमेशा हर क्वेश्चन में ही होगा, तो ये ध्यान रखना। उसमें आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इससे पता चल जाता है। क्वांटिटी ऑफ राइस 2 अपॉन ये हो गया इसका टोटल। उन्होंने कहा था 6 कप्स बनाने हैं, तो ये मतलब कि 6 कप मिक्सचर है, 6 कप मिक्सचर के लिए तो ये है 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 कप्स। ठीक है, ये आ गया हमारा 4 कप्स, यानी कि हमें कितने राइस की ज़रूरत है, 4 कप्स। अब हम चल रहे हैं उड़द दाल की क्वांटिटी पर। उड़द दाल की क्वांटिटी हमारे पास 1 है, हम ऊपर 1 लेंगे, नीचे टोटल ले लेंगे, और क्योंकि 6 कप मिक्सचर है तो 6 ले लेंगे साथ में। 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो हमें उड़द दाल चाहिए 2 कप्स, यानी कि ये जो 6 कप्स हमारे पास ये मिक्सचर है उसमें 4 कप्स जो है राइस है और 2 कप्स क्या है, उड़द दाल है। ठीक है,
तो ये हमारा यहाँ पे सम सॉल्व हो गया। मतलब रेशियो से इस तरीके से आप उसकी क्वांटिटी कितनी कितनी पड़ी है, ml में हो, कप्स में हो, रुपीज़ में हो, तो इस तरीके से आप उसको निकाल सकते हैं। अब हम 5th सम पे चलते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आई हैव 1 बकेट ऑफ ऑरेंज पेंट। हमारे पास 1 बकेट ऑरेंज पेंट है। दैट आई मेड बाय मिक्सिंग रेड एंड येलो पेंट्स इन द रेशियो ऑफ 3:5। ये रेड और येलो पेंट के मिक्सचर से बना है, दोनों को मिक्स किया है तब ऑरेंज कलर बना है, ठीक है। और ये किस रेशियो में है मेरे पास? 3:5 में। आई एडेड अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट टू दिस मिक्सचर। मैंने एक बकेट और जो है येलो पेंट जो है इस मिक्सचर में ऐड कर दिया है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ रेड पेंट टू येलो पेंट इन द न्यू मिक्सचर। अब ये जो न्यू मिक्सचर है उसका जो है रेशियो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। रेड पेंट टू येलो पेंट दोनों का जो मिक्सचर बना है उसका हमें नया रेशियो बताना है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमें बकेट बताया है कि बकेट का लेना है हमें, लेकिन हमें बताया नहीं है ना बकेट को हम किस उसमें लें। तो हम कोई ml भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बताया नहीं है, तो हम लेट करके चलते हैं। लेट 1 बकेट ऑफ ऑरेंज पेंट बी एक्स, ठीक है। हमने अब क्या किया, ऑरेंज पेंट जो है उसकी एक बकेट जो है उसको हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब इसका जो रेशियो था वो हमें रेशियो दिया था 3:5। तो यहाँ पे हम इसका रेशियो लिख लेते हैं, इट इज़ 3:5। अब हम इसका सम निकाल लेते हैं। ये आ गया 8, ठीक है। अब हमें रेड पेंट की और येलो पेंट की क्वांटिटी बतानी है। तो पहले हम ले लेते हैं क्वांटिटी ऑफ रेड पेंट। ये आया हमारे पास, ये रेड पेंट है, 3 टोटल ले लिया हमने। अब हमारे पास ये नहीं था ना, 1 बकेट है, ml में तो है नहीं, तो हम ml लेते हैं यहाँ पर, बट हमने उसको x ले लिया है तो हम यहाँ पे इसको x लिख लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आया, 3x/8। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं क्वांटिटी ऑफ येलो पेंट। अब येलो पेंट की हमारे पास रेशियो में क्या था, हमारे पास 5 टोटल ले लिया हमने 8 इंटू, अब ये है ना जो हमारे पास x वो हमने यहाँ पे ले लिया, तो हमारे पास आ गया 5 इंटू एक्स 5x/8। ये आ गया हमारे पास। अब उन्होंने हमें कहा था कि इसमें क्या किया है, येलो पेंट जो है अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट जो है उसमें ऐड किया गया है, ठीक है। तो हम वो यहाँ पे लिख लेते हैं, बाय एडिंग अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट, ओके। अब अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट हमने इसमें ऐड कर दिया। क्या था, पहले येलो पेंट की इतना था हमारे पास, मैंने यहाँ पे ले लिया, देखो 5x/8, इसमें ऐड किया अनदर बकेट को हमने x लिया है तो हम x ही ले लेते हैं कि एक और हमने जो है ऐड कर दिया है इसमें बकेट येलो पेंट का, ये ऐड कर दिया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अक्सर क्या होता है हम इसमें क्या लेते हैं, प्लस होता है माइनस होता है, नीचे एलसीएम लिया जाता है, तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं 5x/8 प्लस x/1। इसका एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब
8 का, अब क्योंकि 8 है यहाँ पर आ गया, यानी कि 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ गया 5x प्लस यहाँ आ जाएगा 8x। एलसीएम लेना तो आपको आता ही होगा, इजी है। अब ये हमारे पास हो गया 13x/8। यहाँ पे आगे हम ले, ये आ गया हमारा एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये इसका टोटल आ गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं, उसमें क्या था कि हमें हमने इस मिक्स रेशियो जो है, सॉरी, अब इसमें क्या है कि ऐड किया है अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट। हाँ, ये जो हमने यहाँ पे लिख दिया था ना, तो इसको क्या किया है, इसका यहाँ तक तो हमने निकाल दिया कि ये येलो पेंट इसमें बकेट ऐड होने के बाद कितना बना, ये तो हमारे पास आ गया। लेकिन इसका रेशियो भी उन्होंने हमें निकालने को कहा था, तो रेशियो भी निकालते हैं। द न्यू रेशियो इज अब ये है हमारे पास, ये तो इतना ही रहेगा ना, 3x+8, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3x, सॉरी +8 नहीं, 3x/8। ये आ गया हमारे पास अपॉन में, अब ये है ये अपॉन ये आएगा, तो यहाँ पर हमारा आ गया 13x/8। ठीक है, तो जब ये अपॉन में हो जाएंगे तो ये अक्सर क्या होता है इसका कि इसे मल्टीप्लाई में ले लिया जाता है, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसे मैं आपको आगे करके दिखाती हूँ। यहाँ पे था ये 13x/8 था, 3x/8 था पहले ऊपर, तो उसको हम ऐसे लिख लेंगे 3x/8, तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में होके पीछे था 13x/8, तो क्या होता है कि वो रेसिप्रोकल हो जाता है, 8 हमारा ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 13x। ठीक है, इनटू में इस तरीके से आ जाता है। अब 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा 3/13। अब इसको आप यहाँ पे रेशियो में लिख लीजिए, 3/13, क्योंकि उन्होंने कहा रेशियो में हमें बताया, ये रेशियो निकाला था हमने, तो इसका नया जो रेशियो है अनदर बकेट ऑफ येलो पेंट ऐड करने के बाद, तो हमारा जो न्यू रेशियो है वो ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे 5 सम्स जो हैं कंप्लीट होते हैं। ये फिगर इट आउट में हमारे 5 ही सम्स थे, वो कंप्लीट हो गए हैं। आप इन्हें कर लीजिए। अगर आपको इनमें से कुछ भी पूछना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इससे आगे का जो टॉपिक है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।